जीवन किस मोड़ पर बदलेगा, जीवन किस मोड़ पर बदलेगा ये कोई नहीं जानता, मगर बदलता जीवन सिर्फ उसका है जिसे विश्वास होता है कि एक दिन मैं अपने जीवन को बदल जरूर लूंगा। जीवन है कष्ट, रुकावटें, तकलीफें, परेशानियां लगी रहती हैं, चलती रहती हैं, कभी नहीं रुकती। मगर उसका तात्पर्य, उसका अर्थ ये नहीं कि हम चीजों को दरकिनार कर दें। परेशानियां किसके साथ नहीं चलती। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, भले मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, एक ज्योतिषाचार्य हूँ, जीवन का सतत एक्सपीरियंस है। 10 साल की उम्र थी जब मैंने ज्योतिष करने की शुरुआत कर दी। वक्त लगता है किसी भी सेक्टर में, चाहे कोई भी सेक्टर हो, मगर एक बात हमेशा याद रखिए। आप सभी लोगों को ये बात कहना चाहूंगा, जो भी लोग लाइव सेशन पर नए जुड़े हुए हैं, वो लोग लाइव सेशन को शेयर करना नहीं भूलें। एक होता है परेशानी, जो एक कंटिन्यू परेशानी चलती रहती है, एक होती है बहुत सारी परेशानी। तो भाई एक परेशानी, एक बात याद रखिए, जीवन में पूर्ण सुखी कोई नहीं है। जीवन में पूर्ण सुखी ऐसा कौन है जो पूर्ण सुखी है? इस जीवन में कोई सुखी नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख शंभु को भारी, तुलसीदास कहे जग सौ, हरि भजन बिना सुख काहू न भारी। तो देखिए जीवन में परेशानियां सबको हैं, दिक्कतें सबको हैं। ऐसा कौन है जिसे परेशानी नहीं है? सबको परेशानी है। सभी लोग किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं। सभी लोग लाइफ में किसी न किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, चाहे मैं क्यों नहीं, चाहे कोई बना रहे हैं। तो ऐसा कौन जिसे परेशानी नहीं? मगर देखिए परेशानी के भी दो मायने होते हैं। एक वो जिसे आप परेशानी कह सकते हो, एक वो जो आपको लगती है। तो सबसे पहली बात तो ये कि परेशानी जायज है या जायज नहीं है। देखिए एक बात याद रखिए, एक है हम स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी एक चीज के पीछे भाग रहे हैं, तो उसके लिए देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब आपने जन्म लिया, बच्चे थे, बड़े हुए, स्कूल में आ गए, जब आप स्कूल में आए उस वक्त भी आपके सामने परेशानी थी। ये सिलेबस, वो सिलेबस, ऐसा सिलेबस, वैसा सिलेबस, टीचर की प्रॉब्लम, फर्स्ट आना है, चैंपियन बनना है, ये दिक्कत, वो दिक्कत। एक्चुअल में वो दिक्कत नहीं है, वो जीवन का है, और वो जीवन का एक चक्र है। सबसे पहले इस बात को समझिए, प्रॉब्लम किसे कहते हैं सबसे पहले ये समझना बड़ा जरूरी है। भाई हम कुंडली दिखा रहे हैं, है ना, हम लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। एस्ट्रोलॉजिकल ज्योतिष एक सीरियसली विषय है। हम अपनी परेशानियां डिस्कस करते हैं, हम डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान हम पोस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने जीवन में कुछ सॉल्यूशन चाहते हैं। लाइव सेशन सभी लोग शेयर कीजिए, मैं आपको बहुत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, राइट टू इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जिसकी आपको जरूरत है। कह सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकल आरटीआई। हमें ज्योतिष की जरूरत कब है? हमें जन्म कुंडली दिखाने की आवश्यकता कब है? ज्योतिष किसी का जीवन में उद्धार नहीं करती, हाँ उद्धार के रास्ते जरूर बताती है। आपको पेशेंस देती है, आपको समय सीमा देती है, आपको बताती है कठिनाइयों से पार होने का समय बताती है। मगर उन कठिनाइयों से पार आपको होना है। आप कुंडलियां दिखाते हैं, आप जन्म कुंडली दिखाने के बाद में आप उपाय न करें। बात समझ रहे हैं? अब भाई आप मान के चलिए आप किसी डॉक्टर के पास गए, कब जाओगे आप डॉक्टर के पास? जब मान के चलो आपके पेट में एकदम से बहुत ज्यादा दर्द हुआ, या एकदम से आपके सिर में बहुत ज्यादा दर्द हुआ, या आपके हार्ट में पेन हुआ, वो रुक नहीं रहा है, लगातार चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है। देखिए एक होता है नेचुरल प्रॉब्लम, उल्टा सीधा खाना खा लिया, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई, पता है 1 दिन में 2 दिन में चला जाएगा। एक होता है कोई बेहद पेन है, ऐसी स्थिति में आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर रिपोर्ट्स देखेगा, चीजें देखेगा, प्रॉब्लम लगेगी, दवाई लिखेगा। अब आप उस दवाई को खाएंगे ना, उसके बावजूद भी आपको बिलीव करना पड़ता है डॉक्टर पे। ऐसी एक एस्ट्रोलॉजी एक फील्ड है। भाई आप सिर्फ कुंडली दिखाएं, बात समझ रहे हैं? कुंडली दिखाने से कुछ नहीं होगा। मैं देख रहा हूँ लाइव सेशन पे आजकल, मैं लाइव आ रहा हूँ, मुझे डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स पोस्ट कर दी, सेकंड पर्सन लाइव आ रहा है, उसे डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स पोस्ट कर दी, फोर्थ पर्सन लाइव आ रहा है, उसे भी डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स पोस्ट कर दी। फालतू बैठे हैं, इसको भी डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स पोस्ट कर दो, उसको भी कर दो, तीसरे को भी कर दो, चौथे की भी। उससे क्या होगा यार? उससे कुछ नहीं होगा। आप और पजल्ड हो जाओगे, आप सोचोगे इस ज्योतिषी ने ये बोल दिया, उसने ये कहा, इसने ये कहा, कौन सही कौन गलत, लगो रहो, लगे रहो, लगे रहो, उलझते रहो, उलझते रहो, कुछ हासिल नहीं होगा। फिर बोल रहा हूँ, एक ही साध है, सब सद है, सब साध है, सब जन है। मैं ये भी नहीं कहता कि भाई पर्सनल अपॉइंटमेंट लोगे तभी पूरी जानकारी मिलेगी,
हम लाइव सेशन पे हम पूरा नहीं बताते या लाइव सेशन से चीजें बिल्कुल नहीं है। 10 दिन लगेंगे एक व्यक्ति को अपनी कुंडली के बारे में डिस्कस करने में। इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको सच बताऊं, सबसे पहले वो क्वेश्चन कीजिए जिससे आप सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजिकल लाइफ में जब आप कुंडली दिखा रहे हैं तो अब लोग क्वेश्चन लिखते हैं, शादी कब होगी, सरकारी नौकरी कब लगेगी, फ्यूचर कैसा रहेगा। यार तुम सबसे पहले किस स्टेप को पार करना चाहते हो उसका क्वेश्चन करो, उसकी रेमेडी करो, उसके उपाय करो। समझ रहे हैं आप लोग बात को? सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट क्या है आपके, आप भाई आगे की मत सोचो, बहुत आगे की मत सोचो। सबसे पहले क्या सोचो, जैसे प्रेजेंट में फेस कर रहे हो। भाई सपोज दैट मान के चलो आप कॉलेज लाइफ पास कर चुके हैं, अब आप अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन पर चल रहे हैं, तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, शादी या आपकी नौकरी? अब अगर आपको इंपॉर्टेंट नौकरी है ना, तो सबसे पहले केवल और केवल नौकरी का क्वेश्चन करो यार, कि नौकरी कैसे लगेगी, नौकरी के उपाय, सारी चीजें ब्लर कर दो। सबसे पहले उस नीड को, जिस नीड से आप आगे बढ़ोगे। तो एचओ में प्रॉब्लम क्या है, एक सवाल पूछिए और उस सवाल पे बढ़ जाइए, उसके बाद देखो मजा आएगा, आपको समझ में आएगा। ज्योतिष की 25 चीजें पूछ लो, करना कुछ है नहीं, क्या होगा उससे, कुछ नहीं होगा। आप तमाम कुंडलियां दिखाते रहिए। देखिए मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ भाई, इन दिस प्रेजेंट सिचुएशन में कोई भी चीज हो, आप जब बहुत कुछ करना चाहते हैं आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। मैं आपको बिल्कुल वास्तविकता बोल रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस है, अकेला खुद का एक्सपीरियंस नहीं है। मैं कम से कम हजारों कुंडलियां देख चुका हूं। एक दिन के लाइव सेशन में 100-150 कुंडलियां देखता हूं प्रतिदिन। पिछले 10, 12, 13 सालों से लगातार कुंडलियां देखता जा रहा हूं। कुछ नहीं होगा। मेन चीज क्या है, सबसे पहले उस चीज पे फोकस कीजिए कि जीवन बहुत बड़ा है। एक बात हमेशा याद रखिए, सपोज दैट मान के चलिए आपने दिल्ली से ट्रेन पकड़ी, आपको मुंबई जाना है, तो आपका टारगेट क्या है, मुंबई। मगर अगर आपने ट्रेन पकड़ी है तो फिर ये मत सोचो कि मुझे आगरा भी जाना है, मुझे मुरैना भी जाना है, मुझे मथुरा भी जाना है, मुझे भोपाल भी जाना है, मुझे इटारसी भी जाना है। अरे वो सब रास्ते में अपने आप आना है। अगर आप दिल्ली से मुंबई के सफर पे निकले हो तो वो सारी चीजें लाइफ ऑफ द पार्ट हैं। वो सारी चीजें लाइफ ऑफ द पार्ट हैं और कुछ भी नहीं है। और कुछ भी नहीं। क्यों? उसका रीजन है, अगर आप ट्रेन में दिल्ली से बैठे मुंबई अगर आएगा तो आगरा रास्ते में आपको मिलना है, आपको रास्ते में मथुरा मिलना है, आपको रास्ते में ग्वालियर भी मिलना है, आपको रास्ते में झांसी भी मिलना है, आपको सागर भी मिलना है, ललितपुर भी मिलना है, भोपाल भी मिलना है, इटारसी भी मिलना है। ठीक उसी प्रकार से लाइफ है। कभी ये मत सोचिए कि क्या मिलना है। फोकस ऑन द करियर। अगर आपकी उम्र करियर की है, सारी चीजें ब्लर कर दो। उसका कारण है, जब दिल्ली से मुंबई चलोगे तो सारी चीजें रास्ते में मिल जाएंगी। ठीक उसी प्रकार से पैसा, पद, प्रतिष्ठा, वैभव, नाम, सम्मान, यश, कीर्ति सब कुछ मिलता है इस लाइफ में, बशर्ते कि एक जगह फोकस कीजिए। 6.5 साल में बनारस था, 10 साल की उम्र में वापस लौट के ग्वालियर आया, ज्योतिष और पांडित्य की शुरुआत की। एक ही टारगेट था कि ज्योतिषी ही बनना है और ज्योतिष ही करना है। चुना मैंने इस सेक्टर को। सोच करके देखिए, इन दिस प्रेजेंट सिचुएशन में मैं ये मानता हूं कि प्रति 5 लाख पे एक ज्योतिषाचार्य होगा। प्रति 5 लाख व्यक्ति पर एक ज्योतिषाचार्य होगा। जब मैंने इस प्रोफेशन को चुना, अपनी मौत जब मैंने खुद चुनी, मैंने उस समय पर सिलेबस लिए, मैंने उस समय पर 9th, 10th, 11th, 12th और पूरी शास्त्रीय और पूरी आचार्य यानी ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन को कंप्लीटली मैंने, जब ज्योतिष वेद की जब पढ़ाई की, उस दौर में मैंने स्टडी की जिस दौर में इसमें कोई फ्यूचर नहीं माना जाता। तो विश्वास होना चाहिए। मगर दिक्कत क्या है कि हम बहुत सारी चीजें सोच लेते हैं। ऐसा क्या है लाइफ में जो आप नहीं कर सकते? बशर्ते कि पहले एक ट्रैक आपका मजबूत होना जरूरी है। आप 10 ट्रैक पर भी चढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मगर आपके पास एक बैकअप तो, आपके पास एक सफलता तो, आप किसी एक चीज में तो माहिर हो। मगर दिक्कत क्या होती है कि हम लोग क्या करते हैं, 25 जगह भाग रहे हैं। यार ये भी, यार वो भी, यार ये भी पूछ लो, यार वो भी पूछ लो। देखो एक बात हमेशा याद रखना यार, ऐसा कौन सी मंजिल है, ऐसा कौन सा मार्ग है यार जो नहीं मिलता? सब कुछ मिलता है इस दुनिया में, लेकिन कब नहीं मिलता? तब नहीं मिलता जब एक संग 50 चीजें सोचें। क्या करोगे यार? एक बात याद रखना, आज सन फार्मा बहुत बड़ा नाम है। सन फार्मा बहुत बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम है सन फार्मा आज की डेट में। एक समय पर 2013 जब था, सन फार्मा के जो ऑनर थे दिलीप सिंघवी, भारत के नंबर फर्स्ट पैसे वालों में इंडिया के नंबर 1 थे। अंबानी को 2013 में दिलीप सिंघवी जी ने पछाड़ दिया था। आपको पता है 20,000 रुपए से अपने बिजनेस की स्टार्टिंग की थी उस व्यक्ति ने। बहुत लंबे समय की बात नहीं कर रहा हूँ, 1994 समथिंग में शायद ये कंपनी खड़ी हुई थी। मात्र 20,000 रुपए से, आज के हिसाब से ज्यादा 2 लाख रुपए मान के चलिए। केवल एक सेक्टर से स्टार्टिंग की थी, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग। ना फैक्ट्री थी उस बंदे के पास में, ना फार्मेसी की डिग्री थी उस व्यक्ति के पास में।
कॉमर्स का ग्रेजुएट पर्सन था, उसने दिमाग लगाया कि मुझे काम करना है, मरूंगा जीऊंगा कुछ भी होगा, लेकिन मैं काम केवल एक ही जगह करूंगा। किस जगह पे? केवल फार्मेसी में। उस व्यक्ति ने प्रण कर लिया। सोच करके देखिए, एक व्यक्ति पिता के साथ में बिजनेस करना था, बिजनेस साइड करके 20,000 रुपए उठाए और बंदा लग गया मेहनत पर। सोच करके देखिए, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है मेरे पास में, लेकिन ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं उसका एक कारण है, समझने की कोशिश कीजिए। जो व्यक्ति सफल है उसका उदाहरण इसलिए देना है क्योंकि आपको सफलता की ओर आगे बढ़ना है, तो उस उदाहरण को समझ लीजिए। 20,000 रुपए के बाद में उस व्यक्ति का पहले साल का टर्नओवर 24 लाख रुपए था। एक साल के अंदर उस व्यक्ति का 24 लाख का टर्नओवर था। मालूम है रीजन क्या है? उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि उस व्यक्ति ने केवल एक ही फील्ड की मेडिसिन उठाई, और एक ही फील्ड की मेडिसिन उठाई, एक ही फील्ड के डॉक्टर से उसने डीलिंग की। और जब उसने एक ही फील्ड की डीलिंग की, उस बंदे ने एक साल के अंदर उस फील्ड के अंदर इतना काम किया कि नेक्स्ट ईयर उस व्यक्ति ने अपनी पर्सनल फैक्ट्री लगा दी। दमनदीप में सबसे पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खड़ी कर दी शन फार्मा ने, मात्र एक साल की मेहनत के अंदर। तो कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। एक बात याद रखिए, कर्म प्रधान विश्व का याद रखना। एक बात याद रखना, कितने घंटे दिए आपने बहुत मैटर करता है। आप कितने भी कमजोर व्यक्ति हो, आप कितने भी मंद बुद्धि हो, आपको भली चीजें कितनी भी कम समझ में आती हो, मगर आपने कितने घंटे दिए किसी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा मैटर करता है। डजंट नॉट मैटर, एक ही चीज मैटर करती है, आपने किसी चीज में कितने घंटे दिए। एक बात याद रखना, इस दुनिया में रोज हर इंसान को सिर्फ 24 घंटे मिले हैं। 25वां घंटा किसी के पास है क्या यार? समझ लो आज नहीं जीना, समझ लो 5 साल नहीं जीना, लेकिन साला 6वें साल जिस दिन जियोगे ना, अपनी इच्छा से जियोगे। एक बात याद रखना, हार कर जीत कभी मुनासिब नहीं होती। बड़े सपने देखना बहुत आसान है, लेकिन बड़े सपने झेल नहीं पाता है इंसान। बड़े सपने देख लेना बहुत आसान होता है यार, मगर झेल सकता है कि कोई व्यक्ति बड़े सपनों को? कोई नहीं झेल पाता। इंसान ख्वाब सजा लेता है, लेकिन उन ख्वाबों को पूरा करते करते ना टूट के रहता है। यार सोचा था कभी कुछ बनेंगे, आकर के अपनी औकात की लाइन पकड़ ले। नहीं होता। बड़े सपने देखना और बड़े सपनों को झेलने में जमीन और आसमान का अंतर है। इंसान कहता है हमारी भी ख्वाब थे, नहीं। एक बात याद रखना, सपने देखना बहुत आसान होता है, उनको झेलना उससे कई गुना ज्यादा कठिन होता है। एक बात याद रखिए, करने उतरो ऐसी कौन सी चीजें तो नहीं होती। एक कहावत है हमारे यहाँ की, देसी कहावत है कि क्या कहावत है? एक ही कहावत है कि मौड़ा सीखेगा नाऊ का तो मूड मुड़ेगा काऊ का। एक एक हेयर कटर, जब एक हेयर सैलून पे जब एक व्यक्ति कटिंग करना सीखता है, जब हेयर स्टाइल बनाना सीखता है, तो ना जाने कितनों के बाल आड़े टेढ़े बिगाड़ता है। अरे हर इंसान जीवन में पहली बार तो कैची पकड़ता है ना। एक बात याद रखना, लाइफ में कोई पुराना एक्सपीरियंस काम नहीं आता। जिन्होंने किए नए इन्वेंशन किए, तो नए इन्वेंशन तो किए ना। कैसे सोच सकते हो? मैंने जब एस्ट्रोलॉजी की स्टार्टिंग की, तो मेरे सेम प्रोफेशन के लोग मुझसे कहते थे कि पंकज तू धोती कुर्ता तिलक चंदन त्रिकोण में बैठ। मैंने कहा नहीं बैठूंगा। जब मेरा मन होगा तो मैं तिलक भी लगाऊंगा, मेरा मन होगा मैं धोती कुर्ता भी पहनूंगा, मेरा मन होगा तो मैं मालाएं भी डालूंगा, मेरा मन होगा मैं रत्न भी पहनूंगा, मगर मेरा मन होगा तो पहनूंगा, मजबूरी में नहीं पहनूंगा। मैंने प्रोफेशन की स्टार्टिंग जस्ट डिफरेंट की। मैंने जींस पैंट में एस्ट्रोलॉजी करने की स्टार्टिंग की। उसका रीजन है, मैंने कहा कि मैं जन्मना ब्राह्मण कर्मणा ब्राह्मण, लेकिन परिधान के साथ में नहीं उतरूंगा। लोगों को ये लगेगा कि यार अपने परिधान के दम पर काम नहीं कर रहा हूं। एक बात याद रखिए, अगर आप हो तो फिर डरते क्यों, और डरते हो तो फिर करते क्यों हो? एक बात याद रखना, हार कर जीत जीवन में कभी मुनासिब नहीं होती। मैं देखता हूं आप लोग डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन डालते हो, कोई मतलब नहीं है यार, कुछ नहीं होगा। अरे एक चीज पकड़ो, उसके पीछे लग जाओ, साला कब तक नहीं होगा। मैं आपको एक बहुत नॉर्मल बात बता रहा हूं, कम से कम 70% लोग, आप 70% पर्सन मेरे से क्वेश्चन करता है मेरी सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। ठीक है, हर स्टेट की पीएससी होती है, हर स्टेट की पीएससी होती है, राइट? आप सबको नॉलेज होगी, हर स्टेट की पीएससी होती है। पीएससी की एज है 21 साल की उम्र से लेकर के 38 साल तक, जो जनरल कैटेगरी का पर्सन है उसके लिए। ठीक है, 21 साल से लेकर के 40 साल की एज तक जो ओबीसी है, और जो एससी एसटी है उनको तो शायद 42 45 ईयर तक आप पीएससी देने के लिए एलिजिबल होते हो। केवल ग्रेजुएशन है उसमें। तो यूपीएससी की तरह ये भी स्थिति नहीं होती कि आप केवल 5 अटेम्प्ट दे सकते हो या 7 अटेम्प्ट दे सकते हो, उसके बाद आप अटेम्प्ट नहीं दे सकते। यार आपके पास में कितना लंबा समय है, कितना लंबा समय है आपके पास में, सोच सकते हो आप? सेकंड कोशिश कर लो, आप सोच करके देखो
कि एक व्यक्ति लॉयर बनता है, सपोज दैट मान के चलिए एक सेकंड फील्ड पे आते हैं, लॉ की फील्ड में आते हैं, आपने BA-LLB की, साथ में आपकी लॉ की प्रैक्टिस चालू, आप साइड में चाहो तो बिजनेस कर सकते हो, इंडिपेंडेंट हो, वकील अपने आप में एक सत्ता होती है, ठीक है। अब उसके बाद में आपसे सेकंड बात और करता हूं, सपोज दैट मान के चलो आप सिविल जज नहीं बने, सपोज दैट मान के चलो आप जज में नहीं बन पाए, आप ADPO पे अगर आप सिलेक्ट नहीं हो पाए, अरे 10 साल हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने के बाद में हाईकोर्ट जज के लिए एलिजिबिलिटी नहीं होगी क्या यार आपकी? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, काम नहीं करोगे जीवन में कुछ नहीं मिलेगा, ये गारंटी दे रहा हूं। इंसान एक ही जगह से आता है जब वो काम चोरी करता है। आपकी मेहनत आपको गारंटेड सफल करती है, गारंटेड। कब तक नहीं मिलेगी सफलता? एक बात याद रखना, हनुमान जी महाराज ने अपने पूरे जीवन काल में, सोच सकते हैं हनुमान जी महाराज, मतलब जैसे पूरी दुनिया पूरा वर्ल्ड जानता है, आज बराक ओबामा हनुमान जी का लॉकेट पहनता है, कहता है कि मैं तो इनका बहुत बड़ा फैन हूं, मैं तो इनका बहुत बड़ा फॉलोअर हूं। वो सुपीरियर, मतलब जैसे हम, मतलब बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, वो ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज, ऐसे हमारे सरकार जीवन की आधी अवस्था तक इंतजार किया कि एक दिन राम आएंगे। यानी कि उस व्यक्ति ने कितनी लंबी मेहनत की, बल से, तप से, निष्ठ से, बल से, बुद्धि से, विद्या से, विनयता से, हर चीज से सक्षम होने के बावजूद भी उनकी आधी उम्र निकल गई, तब जाकर के प्रभु श्री राम उनको मिले। तो सफलता एक दिन जरूर मिलती है, लेकिन उसकी तैयारी तो करिए, विश्वास होना चाहिए कि एक दिन ऐसा समय आएगा मुझे सक्सेस जरूर मिलेगी। लेकिन जब वो दिन आएगा उसके लिए जितनी मेहनत कर सकते हो मेहनत तो करके रखो यार। एक बात याद रखना, जिंदगी में 50 साल नहीं देखो, अगर 51वां साल भी अगर आप अपनी लाइफ का सुपीरियर देखते हो ना, तो एक बात याद रखना, वो तभी देख सकते हो जब आपके अंदर झेलने की क्षमता हो 50 साल तक। लेकिन मन में इंसान इतना कॉन्फिडेंस तो रख पाए। एक बात हमेशा याद रखिए, इनकार किया जिन्होंने मेरा समय देखकर, वादा करता हूं मैं दोस्त, एक दिन तो ऐसा मैं भी लाऊंगा, मिलना पड़ेगा मुझसे भी समय लेकर। एक बात याद रखिए, उस दिन आप जिंदगी में सफल होना शुरू हो जाते हैं जिस दिन आप खुद से इंस्पायर्ड होना स्टार्ट हो जाते हो। इस दिल को समझाना इतना आसान नहीं है। चीजें करने के लिए सबसे पहले एक बात याद रखना, एक रास्ता चुनने के लिए 99 रास्ते छोड़ने पड़ते हैं, तब जाकर के एक रास्ता आपको मेहनत देता है। एक बात याद रखना, करियर केवल एक चीज मांगता है आपसे, लॉयल्टी। क्योंकि वो इंसान जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता जो 25 लोगों से के साथ लॉयल रहना सकता। आप कभी 25 लोगों के साथ लॉयल हो ही नहीं सकते, एक के साथ तो लॉयल हो सकते हो ना। एक बात याद रखना, वफादारी, जिस तरह से आप लोगों में देखते हैं, आपका करियर आपसे वफादारी चाहता है। एक बात याद रखना, शिद्दत के साथ जब किसी एक करियर में अपना जीवन देते हो ना, एक बात याद रखना, दुनिया की 50 चीजें मैं नहीं जानता। एक बात हमेशा याद रखिए, न कोर्ट रुकती है, न कचहरी रुकती है, न थाने रुकते हैं, न मेडिकल रुकता है, न जनरल स्टोर रुकता है। इस दुनिया की ऐसी कौन सी फील्ड है जिसमें बिजनेस नहीं? इस दुनिया की ऐसी कौन सी फील्ड है जो चलती नहीं? सब कुछ चलता है। किसी एक सेक्टर को चुन के कूद जाओगे ना, उसके 5 साल बाद उसके नए कितने सारे बेनिफिट्स आपको नजर आएंगे, मगर वो नजर तब आएंगे जब उसमें 5 साल दे चुके होंगे। एक बात याद रखना, इंसान कहता है कि यार मैंने गलती कर दी ये सेक्टर चुन के, मुझे कोई एक ऐसा सेक्टर बता दो जिस सेक्टर में इंसान अरबपति ना हो और गरीब ना हो। एक बात याद रखना, चाहे एक कलेक्टर का दफ्तर क्यों नहीं हो, उस कलेक्टर के उस कार्यालय के अंदर भी एक 15,000 की नौकरी करने वाला चपरासी होता है, और उसके अंदर एक IAS भी होता है, उसके अंदर एक गनमैन भी होता है। दुनिया के किसी भी सेक्टर में शून्य से लेकर शिखर तक का हर वर्ग का व्यक्ति होता है। ये तो आपके कर्मों पे डिपेंड करता है कि आपको जाना कहाँ है, ये तो आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आपको जाना कहाँ है। इस बात को हमेशा याद रखना, भले ही एक 50 साल का कांस्टेबल हो, IAS तो 30 साल का लड़का ही बनता है, उम्र से कुछ नहीं होता। इस बात को हमेशा याद रखिए। आपने किसी फील्ड में कितने घंटे दिए, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। धन्यवाद, बहुत सारी बातें मैंने की, और अधिकतर मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को प्रैक्टिकली जवाब काफी दूं। देखिए, मैं मानता हूं जीवन है, परेशानियां, लोभ, मोह, ममत्व, आपसदारी, परिवार, रिश्तेदारी, दुनियादारी, दोस्त यार, न जाने हम क्या क्या देखते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जिगर चाहिए सबसे पहले कि हाँ जो भी होगा डिसीजन ले लिया, अब इससे पीछे नहीं हटेंगे, मजा तभी आता है। एक बात याद रखना, जीत आप उस दिन जाते हैं जिस दिन डिसीजन ले चुके होते हैं, उसके बाद उससे डिगते नहीं है। जीत या हार कुछ नहीं होती, मैन मैटर करता है आपका डिसीजन, और उसके बाद में उस डिसीजन पे आपको कॉन्फिडेंस कितना है। उस पर कॉन्फिडेंस होना मस्ट कंपलसरी है, क्योंकि उसका कारण है खुद से इंसान खुद को कमजोर साबित करता है, इंसान खुद को ही तो कमजोर समझता है। एक बात याद रखना, जब किसी को बड़ा समझोगे
तो छोटे बन जाओगे, और किसी को छोटा समझोगे तो कोई तुम्हें छोटा कर जाएगा। इसीलिए ना किसी को बड़ा, ना किसी को छोटा, ना खुद को बड़ा, ना खुद को छोटा समझिए। मैं जैसा हूं, ना किसी को बड़ा समझ सकता हूं, ना छोटा समझ सकता हूं। ये तो लोग तय करते हैं कि कौन बड़ा और कौन छोटा। हम कौन होते हैं तय करने वाले? एक बात याद रखिए, बहुत प्रैक्टिकल आपको जवाब दे रहा हूं। एक समय था जब दौर वो था कि इंसान को आंखों में लट्टू नजर नहीं आता था, और कभी कभी समय ऐसा आता है वो आपकी आंखों में लट्टू नजर आने लग जाते हैं। एक समय होता है जब व्यक्ति, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप गुण कितने भी हो, ज्ञान कितना भी हो, सब कुछ कितना भी बना रहे, एक समय आता है, हर चीज का एक दौर आता है। जब तक नहीं आया मेहनत करते रहो, शायद और बेटर बन जाओगे पहले से। एक बहुत बड़ा उदाहरण है अरिजीत सिंह। इंडियन आइडल में हारा हुआ व्यक्ति था, जीता नहीं इंडियन आइडल, लेकिन लेजेंड कहते हैं आज उसे, कोई मुकाबला नहीं है उस व्यक्ति का। तो मतलब दिक्कत पता है क्या, इंसान ने 1 साल 2 साल 3 साल बंदा डिप्रेशन में, लगता है मेरी किस्मत में सरकारी नौकरी नहीं। भाई 2 साल में डिप्रेशन में, हो सकता है यार मैंने प्रॉपर तैयारी नहीं की हो, दोबारा तैयारी करूं, अपनी कमियां ढूंढो। इंसान के सामने सबसे बड़ी परेशानी क्या है, आपको बहुत बड़ा एक और फैक्ट बताऊं, दिक्कत क्या होती है, आदमी ने 2 साल 3 साल मेहनत की, चौथे साल में उसने कहा क्या किया जाए, वो गया किसी बाबा के पास, उस बाबा ने बोला तुम पर किसी ने कुछ कर दिया है, तुम्हारे ऊपर किसी ने टोना कर दिया है, कि तुम्हारे ऊपर किसी ने टोटका कर दिया है, तुम्हारे ऊपर किसी ने ये कर दिया है, तुम्हारे ऊपर किसी ने वो कर दिया है। अब इंसान अपने मन को समझा रहा है कि यार वो लगता है मुझे कि किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है। उसके बाद वो लोगों से क्या कहता है, अरे वो तो मेरा पड़ोसी मुझसे जलता था, उसने मेरे ऊपर कुछ टोने टोटके कर दिए, इस वजह से मेरा करियर अनसक्सेस रह गया, नहीं तो अभी मैं कहाँ का कहाँ होता। अरे अपना ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए तुमने अपने पड़ोसी को गुनहगार बना दिया। तो क्या होता है, इंसान अपने मन को समझाने के लिए 25 रास्ते लेने के बाद में उससे होगा क्या, कुछ नहीं। ढूंढना है तो खुद की गलतियां ढूंढ दीजिए, सफलता उसी दिन मिलती है। पहली बात, ज्योतिष प्रैक्टिकल साइंस है, मंत्र प्रैक्टिकल साइंस है। एक बात याद रखना, आदमी प्रैक्टिकल चीजें पसंद नहीं करता, आदमी को क्या होता है, पॉलिश चाहिए। बात समझ रहे, पॉलिश हो, चीजें बेटर हो।